वेलकम फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर सीपी वसीम एक पुनः कटु सत्य लेकर आपकी अदालत में हाजिर हूं। आजकल आपने देखा होगा बहुत छोटे बच्चे जो अभी 3 वर्ष के भी नहीं हैं, 2 वर्ष के बच्चे मोबाइल हाथ में लेते हैं और उनको मोबाइल पर यूट्यूब खोलना और यूट्यूब पे वीडियो देखना अच्छी तरह आता है। और हम पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स यही बच्चों को सिखाते हैं, बेटा बी अवेयर, दिस वेरी हार्मफुल टू यू, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, आप 1 घंटा से ज्यादा मोबाइल हाथ में नहीं लेंगे। नो नो नो, वेरी करेक्ट, डू एग्री। अब मैं बड़ों के बारे में जानना चाहता हूं। हमारी आंखें खराब हो रही हैं, हमारा दिमाग खराब हो रहा है, हम अंधे हो रहे हैं, क्या हम विकृत नहीं हो रहे हैं? आज के मीडिया के जो न्यूज चैनल हैं उनको सुनने के बाद आपको क्या लगता है, क्या कोई भी दुनिया का, माफी चाहूंगा भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं, मुंह से निकल गया, भारत का कोई भी ऐसा चैनल है जो किसी भी चीज का सही विश्लेषण करके जनता को तथ्यों से अवगत करवा सके? क्या मीडिया वन वे नहीं हो गया है? कहा जाता है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ जब टूटने लगे तो समझ लीजिए अब लोकतंत्र गिरने लगा है। वैसे तो 3 स्तंभ पर भी लोकतंत्र खड़ा हो सकता है, लेकिन यदि मीडिया जैसा पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ गिरेगा तो समूचा लोकतंत्र गिरेगा। क्या देख रहे हैं हम मीडिया में, क्या पा रहे हैं? क्या मीडिया वालों का यह कर्तव्य नहीं होता कि वो जनता को सत्य से अवगत करवाएं? जब भी डिबेट्स आती हैं किसी भी चैनल पर, अधिकांश चैनल पर मुझे यह लगता है कि एंकर है या वो बीजेपी की प्रवक्ता है। किस तरह का मीडिया ये रोल निभा रहा है? क्या आने वाली जनरेशन को हम यही संदेश देंगे कि हमारे लोकतंत्र में केवल सत्ता की प्रशंसा करना, सत्ता के गुणगान करना सबसे बड़ी योग्यता या सबसे बड़ी उपलब्धि होती है? मीडिया जागरूक बने। कुछ और बोलूंगा नहीं, बोलना चाह रहा हूं, लेकिन मीडिया का यह कर्तव्य है कि वो जैसे राजनीति में रोज परिचर्चाएं करवाते हैं, शिक्षा पे भी करवाएं। हमारे देश के शिक्षा संस्थानों की क्या स्थिति है? हमारे देश के शिक्षा संस्थान विश्व में कहां खड़े हैं? हमारे देश की इंडस्ट्रीज वर्ल्ड इंडस्ट्रीज में कौन सा स्थान रखती हैं? क्या इस पर कोई परिचर्चा की आवश्यकता नहीं है? हमारे देश में इतने कम ओलंपिक मेडल्स क्यों आए हैं अभी तक? क्या इस पर कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है? हमारे देश में नोबेल पुरस्कार की संख्या इतनी शर्मनाक, यूएसए की 455, हमारे अच्छे, क्या इस पर कोई मीडिया में चर्चा की आवश्यकता नहीं है? हमारे देश की कोई भी लाइब्रेरी टॉप 100 में नहीं है वर्ल्ड के, क्या इस पर कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है? हमारे मेयो कॉलेज, दून स्कूल, धीरू भाई अंबानी स्कूल, 3 स्कूल ऐसे हैं जहां पसीना छूट जाता है फीस देने में। 2 में तो खैर मेरा भी अपॉइंटमेंट हुआ है, दून और मेयो कॉलेज में, धीरू भाई में मैं कभी नहीं गया। वर्थ है, नो डाउट। यदि वो 20 लाख रुपए साल के ले रहे हैं तो मेयो और दून आपके साथ जस्टिफिकेशन कर रहे हैं। क्या वो वर्ल्ड के टॉप 100 में है? जी नहीं। क्या इन विषयों पर मीडिया को चर्चा करनी चाहिए या नहीं करनी? या यही चर्चा होनी चाहिए कि छंगुर बाबा, ये रामायण कब तक छंगुर बाबा की चलती रहेगी? उसने इतना दुष्कृत्य किया है, देना है तो आप उसको फांसी की सजा दीजिए, अपने कानून को परिवर्तित कीजिए। ऐसे लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, और वो भी इंडिया गेट पर, ताकि दूसरे लोग सबक ले सके। लेकिन आप वही छंगुर बाबा करके, क्या आपके पास दिखाने के लिए और कुछ शेष नहीं बचा है? क्या देश में यही शेष बचा है? क्या देश में बेरोजगारी की स्थिति नहीं है? कृपया मीडिया ध्यान दे और हम भी ध्यान दें, भक्ति करें, सावधानी पूर्वक भक्ति करें, उसी में देश का और हमारा हित निष्कर है।